चालान काटना बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशे पर अंकुश लगाइए, अपराध पर अंकुश लगाइए, चोरियों पर अंकुश लगाइए। ज्ञापन में अगर जो ज्ञापन में के लिए उसके लिए ये पुलिस आ रही है। नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोरोना की आग में जनता को परेशान करना बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ज्ञापन तो जो कम है ज्ञापन संविधान की वो है, संविधानिक ये किसको ज्ञापन लेना चाहिए। जो ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है। हम तो सब इंस्पेक्टर को भी कह दिया कोई ले ले, सरकार के लिए काम करे, जनता के लिए नहीं करे। कोई इंस्पेक्टर लेने के लिए तैयार नहीं है। गेट के ऊपर रख के जहाँ 2 आदमी कह दिए 2 आदमी गेट पे जाके रखेंगे, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। नवीन जी जारी करती है ये है क्या प्रशासन, ये है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा मौलिक अधिकार है ज्ञापन देना, और ये ज्ञापन भी नहीं देने चाहिए। ये सरकार जो कुछ दिन पहले ताला से इमरजेंसी की बातें कर रही थी, इमरजेंसी तो ये है क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा। हम ज्ञापन देने के लिए क्या कोई अधिकारी किसी को जिम्मेवारी लगा के ज्ञापन नहीं ले सकता? अपनी कमियां छुपाने के लिए इमरजेंसी की बातें करते थे। इमरजेंसी ताला से तो ये है, और खास करके ये प्रशासनिक भाई जो पुलिस वाले हैं, आप भी गाँव देहात से हो, आपके भी परिवार के साथ मैं तो बीड़ी देर भारी मेरा देखो भी ज्ञापन डीसी एसपी साहब ने लिया नहीं, उनका कोई अधिकारी आया नहीं, गेट के ऊपर रखने नहीं दिया। ठीक है जी, गेट के ऊपर रखने नहीं दिया। और अब मीडिया के सामने ये ज्ञापन परमात्मा के माध्यम से इसका संस्कार करके, ताकि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और इस ज्ञापन की भावनाओं को पुलिस तक पहुंचाने का काम करे। और ये ज्ञापन के माध्यम से, ये अग्नि परमात्मा के माध्यम से इसका संस्कार करके और ये इनके पास भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि इनको सद्बुद्धि आए, इनके अधिकारियों को सद्बुद्धि आए। और इस संस्कार रूपी यात्रा के माध्यम से ये ज्ञापन प्रशासन के आगे ऐसा जी हमें अरेस्ट करो, हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं। लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या आज तक कभी नहीं हुई। कितने प्रदर्शन धरने होते हैं, सरकार का काम है हमारी बात सुने, काम करे ना करे हमारा ज्ञापन तो ले, वो हमारी आवाज तो सुने। हम मुख्य विपक्षी दल है यहाँ, आज हमारे 3 विधायक हैं, 2 नगर पालिका के चेयरमैन है, सांसद हमारी है। आप कांग्रेस पार्टी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जनता की आवाज हम उठा रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, तो आम जनता को न्याय कहाँ देंगे। चलान का बड़ा मुद्दा सा, लोग बड़े परेशान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान ट्रैफिक व्यवस्था शहर की जो सुधारने में नहीं है, जो रेड लाइट बंद हो चुकी है उनको ठीक कराने में नहीं है, कैमरे बंद है शहर के उनको ठीक कराने में नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि टारगेट पूरा करके, लाखों रुपए रोज का टारगेट है, वो किसी तरह झूठा सच्चा पूरा करके उस टारगेट को पूरा किया जाए और आमजन को परेशान किया। आपके प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हुए जिनका नाजायज तौर पे चालान काट दिया। अभी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है, हार्ट का पेशेंट था, वो दवाई लेने गया था, 10,500 रुपए का उसका चालान
ये चालान की कॉपी बोलने नहीं। भी बहुत तमीज और बदतमीजी के उसके साथ ये 7,500 रुपए का चालान है। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आदमी है, हार्ट का पेशेंट है। इसी प्रकार खेतों में जो लोग जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सुबह सुबह पार्क में सैर करने जा रहे हैं, कोई दवाई पानी लेने जा रहा है, उनका चालान काटा जा रहा है। आप कानून व्यवस्था के लिए चालान काटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चिट्टे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, हम कांग्रेस आपके साथ है। आप शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारो, हम आपके साथ हैं। परंतु आप सिर्फ अपना टारगेट और अपने नंबर बनाने के चक्कर में आम जन को परेशान किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि बाजार में पुलिस हो तो लोगों को खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से घेराबंदी हो जाती है, जगह जगह रोका जाता है, फिर उसके बाद चालान भी किया जाता आज अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा सिरसा में। आज जनता में खौफ है पुलिस का, भी कब चालान काट देगी। है। नशे के मामले भी लगातार बढ़ते नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई सरेआम नहीं चिट्टा बिक रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे नेताओं ने, विधायकों ने सार्वजनिक नाम लेके बोला है। सिरसा के विधायक ने भी कितनी बार बोला है, नाम लेके बोला, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी, माइक मारो। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तब क्या कुछ स्टेप रहेगा आगे आपके, हम यहाँ बैठे हैं जी, ज्ञापन देके जाएंगे। और पुलिस की तरफ से ज्ञापन लिया नहीं जा रहा? पुलिस की तरफ से ज्ञापन, देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ ये कहते हैं भी 12 से 2 बजे तक एसपी साहब सुनवाई करेंगे। आज कोई डीएसपी नहीं है, कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी नहीं है, वर्किंग डे के अंदर कोई अधिकारी नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहने वाली? आगे अगर हम अगली मीटिंग करके व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके हम सिरसा बंद का आयोजन करेंगे। यहाँ पहुंचे अगर ज्ञापन नहीं लेते तो यहाँ धरना? हम यहीं बैठे रहेंगे, ज्ञापन ले ना ले, हम यहीं बैठेंगे। साथियों, आप 1 घंटे से देख रहे हैं पूरा जिला प्रशासन पूरे जिले की मांग को लेके पुलिस कप्तान साहब को अवगत करवाने आया था कि शहर में क्या हो रहा है, आपकी नई नई पोस्टिंग है, आप जरा नीचे देखिए। और जो हमेशा 15 लाख रुपए महीना फिगर सरकारी यदि देखें तो 4 करोड़ 93 लाख वही महीने के सरकारी आंकड़े अखबारों के बताते हैं कि चालान होमगार्डों द्वारा किए गए हैं। और चालान भी कहाँ, फाटक के ऊपर, मेडिकल हॉल के ऊपर, हॉस्पिटल के अंदर। इधर से किसी आदमी का हार्ट अटैक हो रहा है, उसके साथ जो आदमी है वो यदि मोटरसाइकिल पे आ गया तो होमगार्ड को कुछ नहीं दिखता, उसको डंडा है, तेरी नौकरी ना चली जाए, वो फोटो खींच के उसका चालान काट रहा है। अभी आपके सामने एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का आदमी जो है वो यहाँ खड़ा है, ये हार्ट का मरीज है, ये अपनी दवाई लेने मेडिकल हॉल पे गया, इसने बड़ा गिड़गिड़ाया, लेकिन इसके साथ बदतमीजी करते हुए और इसका इतना बड़ा चालान दे दिया कि हार्ट की दवाई इसके क्या काम करेगी। साथियों, हम इस बदतमीजी को रोकने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आगाह करने आए हैं कि मजबूरन हमें अगला कदम शहर में अफरा तफरी या शहर का बंद कराने का नाम रखवाना पड़े। हम शांति प्रिय आदमी प्रशासन की व्यवस्था को बनाने में, सुचारू रूप से चलाने में विश्वास रखने वाली जिला कांग्रेस कमेटी है। हम यदि आपको हमारा पॉजिटिव यूज करोगे तो सारी जो है सिरसा की जनता प्रशासन का साथ देने को तैयार है। लेकिन अगली गुंडागर्दी जो देखने को मिली है, आधे घंटे से कोई कर्मचारी अपनी सीट पे उपलब्ध नहीं है, ये कितना बड़ा है। और मैं बीजेपी सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ कि सिरसा का कोई धनी धोरी नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, ये अफसरशाही बेलगाम है। कोई भी सीट पे, कुर्सी पे अधिकारी नहीं है। ये ऑन दी रिकॉर्ड प्रेस के सामने बात है कि कोई अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं है, डीएसपी नहीं है, डीआई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। उनकी 11 हाजिरी कौन लगाएगा? सरकार में बैठे लोग पंगु हो गए हैं, उनमें इतना मादा नहीं है कि वो प्रशासन पे लगाम लगा सके। नहीं तो ये हाल होता है, जब पहले वार्निंग दी हुई है, मैसेज दिया हुआ है, प्रेस को मैसेज दिया हुआ है कि जिला कांग्रेस कमेटी ज्ञापन देने आ रही है, और 1 घंटे से साथियों यहाँ कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है। इससे ज्यादा हिटलरशाही कोई हो नहीं सकती। जनता पे प्रहार तो है ही है। मैं तो बीजेपी की सिरसा की लीडरशिप को भी कहना चाहूंगा कि तुम भी यहाँ जमा खत्म हो लिए, तुम्हारा भी दिवाला निकल लिया। कोई अधिकारी किसी भी सरकार की बात को मानने को तैयार नहीं है। साथ अभी पता लगा, यदि ऐसी बात है, ऊपर बैठे हैं तो वो अधिकारी आके ज्ञापन ले। ये लोकतंत्र की हत्या ना करें। ये लोकतंत्र में हर आदमी का जायज है अपनी मांग के लिए वार्तालाप करना, और जिला प्रशासन का, क्योंकि वो समाज के सेवक हैं, ना कि समाज पे हिटलर नहीं है। तो जनता की बात सुनने के लिए आना उनका फर्ज है। ट्रैफिक चालानों को लेकर के एक ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक नेता, साथी और सिपाही आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन देने के लिए आए थे। एसपी महोदय को उनको पहले सूचित कर दिया गया था कि हम 12 बजे, इन्होंने हमें समय दिया था, लेकिन वो ज्ञापन लेने के लिए जब एसपी साहब नहीं आए तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी भी आप डीएसपी को भेज दो। डीएसपी नहीं आया तो हमने कहा किसी इंस्पेक्टर को भेज दो, वो नहीं आया तो हमने कहा हमें इस ज्ञापन को गेट के ऊपर रख लेने दो, वो नहीं रखने दिया। जब हमने कहा चलो इसको शिकायत पेटी में डाल लेने दो, वो भी नहीं डालने दिया। तो फिर हमारे पास कोई रास्ता बाकी नहीं था, क्योंकि ये सिरसा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है।
मेरी 55 साल की उम्र हो गई और 15 साल का जवान था मैं जब इस राजनीति में, स्टूडेंट राजनीति में आ गया था। आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी कि कोई ज्ञापन लेने के लिए तैयार ना हो, हमारी बात सुनने के लिए तैयार ना हो। हम मुख्य विपक्षी के रूप में हैं। अगर मुख्य ना भी हो, एक साधारण आदमी भी हो और वो अपनी बात को कहना चाहे, तो जिला का मुखिया है, प्रशासन का मुखिया है, वो हमारी बात को, अगर वो किसी कारणवश व्यस्त होता है तो वो किसी अन्य की ड्यूटी लगाता है। तो जब सब काम हमारे फेल हो गए और प्रशासन के जूं भी रहने के लिए तैयार नहीं हुई, तो हमारे पास केवल एक माध्यम बचता था, परमात्मा का। तो हमने उसका संस्कार करके ज्ञापन का और उस परमपिता परमेश्वर को ज्ञापन समर्पित करके ये आगाह परमात्मा से प्रार्थना करी है कि हमारे जो नए कप्तान साहब आए हैं, उन कप्तान साहब तक हमारी ये भावनाएं, कांग्रेस पार्टी की जो भावना है, ये उनको अवगत कराएं और सरसा रूपी तपोभूमि के जन जो साधारण जन है। इस सारे एपिसोड को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पुलिस कप्तान सुनवाई करने को तैयार नहीं है। आप ये देखो कि कप्तान सुनाई करने के लिए तैयार नहीं है। एक टारगेट दे दिया कि आपको इतने रुपए के चालान सरसा के काटने हैं, क्योंकि सरसा के लोग शरीफ लोग हैं, शांत प्रिय लोग हैं। उनको किसी को 10,000 का चालान, कोई डॉक्टर के पास गया तो चालान, कोई पार्क में घूमने गया तो चालान, कोई मंदिर में जा रहा है तो चालान। घर से बाहर निकलते हुए आम आदमी डरने लग गया, जबकि डरना तो चाहिए अपराधियों को, भूखी बेचने वालों को, नशा बेचने वालों को या क्राइम करने वालों को। वो तो सरेआम घूमते हैं, तब तो इनके पास पुलिस होती नहीं, पुलिस शॉर्ट है। और जब कोई जनहित के काम के लिए आए तो कोई प्रशासन आपका ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आज का दिन मैं समझता हूँ सरसा के इतिहास में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। तो आगे अब क्या रुख रहेगा? लोग तो अब आपकी तरफ ही देखेंगे। बिल्कुल, लोग हमारी तरफ देख रहे थे, देख रहे हैं, तभी तो हमारे 3 विधायक जीते हैं और हम अपना कर्तव्य विपक्ष का निभाने के लिए आए हैं यहाँ, जनता की आवाज लेकर के आए हैं। तो अब चलान लगातार जारी है, तो हम उसके लिए आप सड़कों पे भी विरोध करेंगे। जल्दी ही पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के विधायकों के साथ बैठ करके चर्चा करके उसके बाद अगली रणनीति आप लोगों को अवगत कराएंगे और प्रोग्राम बनाएंगे।